Hello, friends. Welcome to the journey of wealth creation with Rise and Riches. You will understand how to save and invest salary of rupees 30,000. अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा भी है तो भी आप इन रूल्स को फॉलो करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी सैलरी आज भी 30,000 रुपये या इससे कम है तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपनी स्किल्स पर काम करने की और साथ ही साथ ज़्यादा नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने की। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को इन 6 सिंपल रूल्स के साथ। रूल नंबर 1, 50-30-20 फॉर्मूला। सबसे पहले आपको अपनी सैलरी को सही तरीके से मैनेज करना सीखना होगा। इसमें 50 का मतलब है 50% सैलरी अपने ज़रूरी खर्चों पर, रेंट, राशन और काम के लिए ट्रैवल पर खर्च करें। 30 यानी कि 30% अपने लाइफस्टाइल और वांट्स पे, जैसे कि शॉपिंग, नेटफ्लिक्स, आउटिंग्स और एंटरटेनमेंट पर, और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स करें। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो मिनिमम आपको 6,000 रुपये हमेशा सेविंग्स के लिए अलग रखना ही होगा। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट, डोंट जस्ट सेव। सिर्फ सेविंग से पैसा नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्ट करना शुरू करो। आप अपने कैरियर के शुरुआती समय में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप 6,000 SIP से इन्वेस्ट करते हो एक म्यूचुअल फंड में और सिर्फ 12% रिटर्न भी आता है तो 10 साल में ये 13 लाख बन जाएगा। सोचो, छोटी सैलरी के बावजूद भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट आपने 30 साल तक कंटिन्यू किया तो ये 10 से 15 करोड़ बन जाएगा। रूल नंबर 3, ऑटोमेट योर सेविंग्स। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग अक्सर ये करते हैं कि पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसको सेव करते हैं, जबकि सही तरीका है कि सैलरी आते ही सेविंग्स ऑटो डिडक्ट हो जाए। इससे आप लंबे समय तक एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक SIP या रिकरिंग डिपॉजिट सेट कर दो। सेविंग फर्स्ट, स्पेंडिंग लेटर। रूल नंबर 4, कट हिडन ड्रेन्स। 30,000 की सैलरी में हर 500 रुपये मैटर करते हैं। चेक करो आपके हिडन ड्रेन्स क्या हैं, जैसे कि मल्टीपल OTT सब्सक्रिप्शंस। इनको लिमिट करें। रोज़ जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर मत करो, और अगर आप कैब से ऑफिस जाते हो तो मेट्रो, बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्राई करो। इन छोटे छोटे कट से महीने में 2 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा बच जाते हैं। रूल नंबर 5, क्रिएट इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड बनाओ जिसमें कि आप अपने 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस के बराबर अमाउंट सेपरेट रखेंगे। मतलब अगर आपका खर्चा 15,000 रुपये है तो आपको 60,000 रुपये अलग रखने होंगे। जब भी कोई जॉब इमरजेंसी या कोई अलग टाइप की इमरजेंसी आए तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी फ़ंड डेवलप करने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी तभी स्टार्ट करें जब इमरजेंसी फ़ंड सेव कर लिया हो। दूसरा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ साथ एडिशनली कुछ रुपए इमरजेंसी फ़ंड के लिए सेव करते रहें। रूल नंबर 6, हेल्थ इंश्योरेंस। ये कोई आपको इमीडिएटली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे अपने माइंड में ज़रूर रखें। जब भी बाद में आपकी इनकम बढ़े तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। ये आपको किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को डील करने में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट नहीं होने देगी। तो चाहे आपकी सैलरी 30,000 रुपये हो या 3 लाख रुपये, प्रिंसिपल सेम है। प्लान स्मार्टली, कट लीक्स और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें। अगर आप भी अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को मास्टर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर मनी हैक्स।